अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, जो कि है बीफ बोनलेस कढ़ाई की। और बहुत ही आसान रेसिपी है ये, और उतनी ही ये मज़ेदार है। आसान से ये फटाफट तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है। तो ईद की हसल बसल है, इस मौका पर आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें। फटाफट बनेंगी और बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो चलें फिर फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है बोनलेस बीफ 2 kg, और उसके साथ हमने इसमें बोन मैरो हड्डियाँ ऐड की हैं। और उसमें हम अब ऐड कर देंगे 3 गिलास पानी। बड़ी गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, और उनको मैंने इस तरह से कट करके बीच में ऐड कर दिया है। उसके साथ हम इसमें 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लेंगे। और 2 अदद हम इसमें इलायची ऐड करेंगे, छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 7 से 8 दाने काली मिर्च के, और इसमें हम 2 टुकड़े ऐड कर देंगे दालचीनी के। और इसको हमने रख देना है बॉयल होने के लिए, ताकि अच्छे से जो हमारा बीफ है वो गल जाए। 20 मिनट्स के लिए आपने इसको प्रेशर कुकर में कुक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मिनट्स हो चुके हैं, और जो हमारा बीफ है वो कितने अच्छे से जो है गल चुका है, और इसमें जो है यखनी भी मौजूद है। तो हमारी जो कढ़ाई है हम उसमें यखनी भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो बीफ के पीसेस थे वो काफ़ी मज़ेदार से गल चुके थे, और इसी तरह जो हमने बीच में प्याज ऐड किया है वो भी। तो अब हम कढ़ाई में ले लेंगे 1 कप ऑयल, और जो हमारा बीफ और जो प्याज का मिक्सचर है वो बीच में ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने सारा जो मिक्सचर है वो बीच में ऐड कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून भर के आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और हम इसे अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो यहाँ पे हमने इसकी 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब मैंने ले लिए हैं 8 से 10 दरमियाने साइज़ के टमाटर, और मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो आप ऐसे भी टमाटर ऐड कर सकते हैं, और फिर आपने उनके जब वो गल जाएँ तो आप उनके छिलके उतार के उनको बीच में मिक्स कर लें। बट बेटर है कि आप उसका पहले से पेस्ट बना लें। तो इस तरह से पेस्ट मैंने बना लिया था। इसमें हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे सुरख मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी, और 1 टीस्पून भर के हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। और इस तरह से हम सारे मसालों को बीच में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून नमक, या हस्बे ज़ायका आप जितना भी नमक इस्तेमाल करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर दें। तो इस तरह से अभी जो हमने पेस्ट ऐड किया है टमाटर का, उसका थोड़ा सा पानी है तो वो साथ साथ जो है खुश्क होगा, और हम साथ साथ हमारा जो कढ़ाई है उसकी अच्छे से भुनाई करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से जो तेल है वो ऊपर आ चुका है, और हमने इसकी खूब भुनाई करनी है। आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। और इसी के साथ हमारा चैनल भी विज़िट करें, वहाँ पे आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी, और हमने कुछ फूड रिव्यूज़ भी शेयर किए हैं, तो उनको भी लाजमी चेक करें। तो अब हमने भुनाई के दौरान ही इसमें मैंने ऐड की हैं 4 मैंने ले ली हैं हरी मिर्च, और मैंने उनको बारीक चॉप करके वो बीच में ऐड किया है, और साथ ही हम इसकी भुनाई भी करते रहेंगे। भुनाई के दौरान ही जो है नीचे जो पैन के साथ हमारा मसाला अक्सर लग जाता है, तो हम ये करेंगे कि भूनते-भूनते ही उसमें थोड़ा-थोड़ा करके अपनी जो यखनी हमने बना के रखी थी, जिस पे हमने बीफ अपना बॉयल किया था, तो वो यखनी भी हम इसमें ऐड करते रहेंगे। उससे जो है हमारी कढ़ाई का टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा, और बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। अब जो बोन मैरो हमारे पास था, ये हड्डियाँ हमने वो भी बीच में ऐड कर दी हैं, और साथ साथ हम इसकी अच्छे से भुनाई करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा हमारी जो कढ़ाई है उसका कलर आ चुका है, और जो तेल है वो तरी भी ऊपर आ चुकी है। तो इस तरह से हमने बस 1-2 मिनट हम मज़ीद इसको अच्छे से भूनेंगे। और सबसे लास्ट पे हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इस तरह से हाफ़ टी स्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें। और अगर आपके पास जिंजर जो है अदरक अवेलेबल हो तो आप उसको भी जूलियन कट में बीच में ऐड कर सकते हैं। हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने उसको स्किप कर दिया, लेकिन वो भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देती है हमारी जो कढ़ाई है उसमें। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाजमी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर करना है। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी या एक फूड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।